नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श। कैसे हो आप लोग? मैं आपका दोस्त फिर से एक बार आप लोगों को मतलब नशेड़ियों को कुछ बताने के लिए आ गया हूँ। किसी ने कहा कि भाई बताओ कि गुटखे से लेकर बड़े नशा करने तक के दर्द, यानी हर दर्द के बारे में बताओ, कौन से नशे का कैसा दर्द होता है। तो मैं जो हूँ, मैं आप लोगों का दोस्त, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। ठीक है, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा, या जो पूछोगे वैसा बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ रिकवरी, नार्कोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम, नशा करने छोड़ने से संबंधित। ठीक है, यानी टी एडिक्शन, नशा मुक्ति के सवालों से रिलेटेड। ठीक है, और इन सवालों के जवाब वो हमारे अपने अनुभव और नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम से होंगे, ना कि मेडिकल के तरीके से, ना ही दुनिया के तरीके से। ठीक है, उस तरीके से होगा जो तरीका काम करता है। ठीक है, कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो, हम एडिक्ट या एडिक्शन के स्वभाव को नहीं बदल सकते। हम एडिक्ट्स या एडिक्शन के स्वभाव को नहीं बदल सकते। रिकवरी को ज्यादा उपलब्ध करने की कोशिश करके हम वे पुराना झूठ, एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट को बदलने में मदद कर सकते हैं। हे ईश्वर, हमें इस अंतर को समझने की सद्बुद्धि दो। ठीक है, ना तो हम एडिक्ट को बदल सकते हैं, ठीक है, ना ही एडिक्शन के स्वभाव को बदल सकते हैं। ठीक है, रिकवरी को ज्यादा उपलब्ध करने की कोशिश करके हम वो पुराना झूठ कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट को बदलने में मदद कर सकता है, यानी एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट की सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। ठीक है। तो और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं हर सवाल का जवाब जानता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूं, है ना, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी, उन पर गौर भी करूंगा। यानी कि मैं कुछ नहीं हूं। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता है, ठीक है, तो मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा ताकि मुझे उनके अनुभवों में ये जवाब मिल सके, जो कि नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में जाकर के सुनना कहलाता है। ठीक है। तो गुटखे का दर्द। गुटखा, जब मैं छोटा था तो मैं गुटखा खाता था। मैंने शुरुआत की थी। ज्यादातर नशेड़ी जो हैं आज दुनिया में, जो नशेड़ी बने हैं, वो डायरेक्ट उन्होंने नशा करना नहीं शुरू करा, ये डायरेक्ट स्मैक पीनी शुरू नहीं करी। ज्यादातर नशेड़ी ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर बचपन से ही लक्षण होते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह चुका है कि हम में से अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी। ठीक है, तो जिसके वो लक्षण थे कि नशेड़ी बाद में नशा करना शुरू करा है। पहले वो तंबाकू खाता था, पहले वो बीड़ी पीता था, बीड़ी के टोटे उठा उठा के पीता था। ठीक है, गुटखे खाता था। ठीक है, फिर गुटखे से सिगरेट, ठीक है, सिगरेट से फिर चरस गांजे से फिर स्मैक। ठीक है, तो ज़्यादातर नशेड़ी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से शुरू हुए हैं। उसके बाद वो इंजेक्शन तक, हेरोइन तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने पहले कुछ नहीं करा और डायरेक्ट स्मैक पीनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कुछ नहीं खाया तो डायरेक्ट हेरोइन खानी शुरू कर दी, डायरेक्ट शराब पीनी शुरू कर दी। तो ऐसे 100 में से, है ना, 90% लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने डायरेक्ट नशा करना शुरू करा हो, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण पहले से ही हमारे अंदर थे। हम पहले से ही हरामखोर, और पहले से ही हमारे अंदर वो 48 कमियां थी, चारित्रिक दोष थे, जो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लासों में, वीडियो में बताया। ठीक है, तो मेरी शुरुआत हुई थी कि मतलब मैं एक लालायत किस्म का व्यक्ति था। बोले तो मैं क्या, नशेड़ी एक लालायत किस्म का व्यक्ति होता है, दूसरों को देख के वैसा करने की सोचता है। ज्यादातर नशीले पदार्थों के मामले में, निकोटीन के मामले में, तो जब मैं किसी रिक्शे वाले को तंबाकू बनाते हुए देखता था तो मेरा बड़ा मन करता था, यार मैं भी जेब में से निकालूं, रगड़ूं और खाऊं। कैसा मजा आता होगा। वो जबान को इधर उधर करता है ऐसे, कोई ऊपर लगाता है, कोई इधर लगाता है, बाबा मैं भी करके देखूं। तो नशेड़ी लालायत किस्म का व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, ऐसे में किसी व्यक्ति ने मुझे सबसे पहले स्वागत, नेवला नेवला चला करता था, तो नेवला तंबाकू बना करके दिया। मैंने ही मांगा, किसी ने नहीं दिया हमें तंबाकू। नशा किसी ने नहीं कराया। ठीक है, हमने खुद मांगा, खुद करा। ठीक है, यह हमने मांगा नहीं तो सामने वाले ने हमें ऑफर करा, हमने एक दो बार मना करा, और फिर उसको इनकार ना करते हुए वो चीज करके देख ली, कर ली, और यही वो गलती थी। तंबाकू खाया। ठीक है, तंबाकू जब एक बार खाया तो क्योंकि वो नशेड़ी के लक्षण तो थे ही, उसके बाद फिर बार बार खाना है, क्योंकि मोर एंड मोर की बीमारी है।
लक्षण भी हैं, मोर एंड मोर की बीमारी है, और साइंस कहती है कि ये जेनेटिक की भी प्रॉब्लम है कि आपके खानदान में, आपकी मतलब जनरेशन में, पीढ़ी में कोई नशेड़ी रहा था, जिसकी वजह से जिसके जीवाणु कीटाणु आपके अंदर आए हैं। ठीक है, और ऐसा मैंने खुद फील भी किया कि हाँ, मेरे खानदान में एक नशेड़ी तो था, जो नशा करता था। फिर चाहे वो कोई सा भी नशा करता था, वो चरस, गांजा और भांग का नशा किया करते थे। ठीक है, तो मेरे खानदान में तो था ऐसा, और खानदान में भी, मेन खानदान में, यानी बाप दादा से रिलेटेड, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, दादा दादी नाना नानी मामू, लेकिन होना चाहिए। मेरे कनेक्शन लगे, मैंने कईयों से पूछा भी क्लास में, नशा मुक्ति केंद्रों में, कि भाई तुम्हारे खानदान में कोई नशेड़ी था, कोई भी चाचा ताऊ मामा खाला खालू, कोई भी नाना नानी? तो कईयों ने कहा कि हाँ, एक ने कहा कि नहीं। ठीक है, एक ने कहा कि नहीं। ठीक है, तो उसके खानदान में अगर कोई होगा भी तो उसे पता नहीं होगा उसकी याद में। ठीक है, मैंने भी इस बात को माना कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ये बीमारी हमारे अंदर थी। तो तंबाकू खाना शुरू करा, मोर एंड मोर की बीमारी थी, पता नहीं था। तंबाकू से धीरे धीरे फिर राजा खैनी चला करती थी, राजा खैनी से फिर कुबेर। ठीक है, कुबेर, और उस वक्त कुबेर 3 रुपए का आया करता था। फिर उसके बाद गुटके का मन करा तो एक 50 पैसे का राहत गुटका चला करता था। तो राहत गुटका वो मैंने सबसे पहली दफ़ा अपने गांव में खाया। 50 पैसे का आता था राहत। अब मैंने अपने साथ अपने चाचा के लड़के को भी एक राहत लिया और आधा उसे दिया, आधा मैंने खाया। और जो खा के, राहत गुटखा खाकर जो हालत खराब हुई है, जो चक्कर आए हैं, जो जी मचलाया है, जो मतलब अजीब सा लगा है, जो उल्टियां लगी हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, अल्लाह की पनाह, बहुत बड़ी तबीयत खराब होने लगी गुटखा खा के। ठीक है, तौबा तौबा। उसके बाद कभी राहत गुटखा नहीं खाया, वो बहुत हार्ड था। लेकिन आगे चलकर जब निकोटीन का एडिक्ट बन गया, तो फिर राज दरबार, जो इतना हार्ड गुटखा हुआ करता था, राज दरबार। ठीक है, तो राज दरबार से भी कुछ नहीं होता था, राज दरबार खा लिया। कहाँ राहत ने तबीयत खराब कर दी थी, जब नए नए खिलाड़ी थे। जब पुराना खिलाड़ी हो जाता है ना, तो उसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति। ठीक है, जब उसकी हैबिट बढ़ जाती है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर पहली बार अगर गांजा पिएगा तो वो चक्कर खाने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा। इसमें एक पिएगा तो वो तो लेट ही जाएगा, और इंजेक्शन लगाएगा तो भैया वो मर भी सकता है, नॉर्मल व्यक्ति, यानी बुरी हालत हो जाती है जो पहली बार करता है। इसी तरह जब पहली बार राहत गुटखा खाया था तो ये हालत हुई थी कि तबीयत खराब होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे बीड़ियाँ पीना, चाचा के मंडल में से बीड़ी चुरा लेना, ठीक है, और रोडों पे से, सड़कों पे से टोटे उठा के इकट्ठे करना, घर की गैस चलाने वाली माचिस जंगल ले जा करके, ठीक है, कहीं प्लॉट में ले जा करके बीड़ियाँ फूकना, वो टोटे पैसे तो वो नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरह से काम किया करते थे। फिर गुटखे की आदत लगा ली, राज दरबार खाने लगे। फिर राज दरबार से पावर गुटखा आता था, पावर गुटखा, जिसका नाम बदलकर दिलबाग कर दिया गया है। अब जो गुटखा दिलबाग के नाम से जाना जाता है, उसका पहले नाम, यानी कि जब शक्तिमान नाटक आया करता था तो पावर उसका नाम हुआ करता था, पावर से दिलबाग कर दिया। ठीक है, दिलबाग और राज दरबार में से राज दरबार हार्ड हुआ करता था, और मैं राज दरबार का एडिक्ट था, तो मैं राज दरबार बहुत खाता था। तो राज दरबार खाने से भाई इसके मतलब दर्द और तकलीफ क्या होती थी कि भूखा पेट है तो खा रहा हूँ, भरा पेट है तो खा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, शादी में हूँ तो खा रहा हूँ, सोने से पहले खा रहा हूँ, सो के उठ के खा रहा हूँ, है ना, नहा रहा हूँ नहाते में खा रहा हूँ, है ना, नहा के निकला तो खा रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब मोर एंड मोर की बीमारी होती है ना, एडिक्शन हो जाता है। तो इससे तकलीफ ये होती थी कि चक्कर जैसा, कमजोरी जैसा फील हुआ करता था, और दांत पीले हो गए, ऐसे दांत पीले हो गए कि आज तक पीले ही हैं, सफ़ेद नहीं हुए। तो कई लोग कहते हैं कि भाई तुम गुटखा खाते हो क्या? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं गुटखा नहीं खाता। तो लेकिन तुम्हारे दांत तो पीले हैं। मैंने कहा यार, मैं बचपन में गुटखा खाता था, और बचपन में गुटखा खाता था और कुछ जो स्मैक पिए, है ना, कभी सिक्के से सिक्का लगा के पिए, कभी बिना सिक्के के पिए। तो स्मैक, जब सिक्का लगा के पियो तो कितना उस पर स्मैक इकट्ठी हो जाती थी, और बिना सिक्का लगा के पियो तो वो दांतों पर जमती थी, और कोलगेट हम करते नहीं थे तो वो पीला तो हो नहीं था। तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इनका काम दांतों को खराब करना होता है, यानी कि कलर बदलना होता है दांतों का। तो बचपन में मैं इतने गुटखे खाया करता था कि मेरे दांतों का कलर बदल गया, और मैं पाने लगा कि एक नुकसान और होता है उसका, दर्द कोई नहीं होता कि जैसे दर्द हो रहा है ना, तड़प रहा है, जैसे नशे के विड्रॉल होते हैं, कोई दर्द नहीं होता उसका। अगर होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता है तो उसको खरीदने के पैसों के इंतजाम में दिमाग
चलता रहता है कि कैसे झूठ बोलूँ, क्या बोलूँ। जैसे कि मम्मी पेंसिल ख़त्म हो गई, पेंसिल टूट गई, एक पेन मंगवा दो, ज्योमेट्री आएगी, आज टीचर ने जो है बोला है 10 रुपये लेकर आना, फ़ोटो खींचेगा, ठीक है। और बैग लेना है, कॉपी लेनी है, एक रफ कॉपी लेनी है होमवर्क करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये मतलब स्कूल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में घर से पैसे लेकर इन चीज़ों को खरीदना और करना। तो इससे ये होता था नुकसान, दर्द नहीं होता था, कोई भी दर्द नहीं होता था, सिर्फ एक दिमाग में तलाश होती थी, नहीं मिलता था। तो इसी तरह गांजे का भी होता है, तलाशी होती है, दर्द नहीं होता उसका कोई। उससे बस मुंह का खुलना, जो ज़्यादा मुंह खुला करता था वो कम खुलने लगा था, जिसके कारण जहाँ 3 उंगली 4 उंगली चली जाती थी मुंह में, 4 जाती थी तो 3 जाने लगी, 3 जाती थी तो 2 जाने लगी, ठीक है। तो कईयों के मुंह तो बहुत छोटे छोटे हो गए कि 2 उंगली भी मुंह में नहीं जाती है, वो बड़ा निवाला या बड़ी चीज़ नहीं खा पाते, पहले उन्हें वो छोटा करना पड़ता है, और वो बहुत परेशान है अपने मुंह कम खुलने की वजह से, ठीक है। और इससे अगर कैंसर हो जाए तंबाकू से, गुटखे से, ठीक है, मुंह का कैंसर हो जाता है। छाली होती है, छाली अंदर पथरी बना देती है, पथरी स्टोन, पत्थर बन जाता है अंदर, एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है और पत्थर हो जाता है। तो फिर उसका दर्द हुआ करता है, जब पथरी बन जाती है तो उस पथरी का दर्द हुआ करता है, ठीक है। फिर आपको वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा पथरी का। और खुदा न खास्ता अगर कैंसर हो गया, कईयों को कैंसर हुआ है, मुंह का कैंसर हुआ है, ठीक है। तो मुंह का कैंसर जिसको हुआ है वो बचा नहीं है बेचारा, वो तड़प तड़प के मरा है, तड़प तड़प के मरा है। मुंह का कैंसर, ओए होए होए, जहाँ से खाना है, जहाँ से बोलना है, जहाँ से सांस लेना है, वहीं कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने ये चीरा लगाया, चीरा लगा के उसका ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा के पट्टी बांधी, नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, ठीक है। कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा, मुंह ही खराब हो गया है ना, सूज गया। और भाई कैंसर, मुंह के कैंसर का मरीज नहीं बचा। ये प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, आंखों देखा है। मेरी समाज में एक ऐसा लड़का था बिरादरी में जो मुंह के कैंसर से मरा है। लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, उसके माँ बापों ने सब कुछ बेच दिया उसे बचाने के लिए। अभी नई नई शादी हुई थी उसकी, बच्चा तक भी नहीं हुआ था, ठीक है। और वो उसकी बीवी एक छोटेपन में ही, छोटी उम्र की बीवी थी उसकी, वो विधवा हो गई, वो खुद मर गया, घर वालों को अकेला छोड़ गया, बीवी को विधवा कर गया, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग ऐसे लोगों की हालत से प्रेरणा नहीं लेते, प्रेरणा नहीं लेते कि यार मुझे नहीं होगा, मैं तो सालों से खा रहा हूँ, मैं तो सालों से गुटखा खा रहा हूँ, सालों से तंबाकू खा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं होगा। और मतलब, और रही बात तंबाकू की, कुबेर की, तो कुबेर की स्थिति वो हो गई थी खाने की, कि वो स्थिति हो गई थी कि हाँ, अगर अभी कुबेर खाया है तो उसको फेंकने के बाद अगले 1 मिनट से पहले फिर से कुबेर मुंह में होनी चाहिए। और मुंह में कुबेर जो है जलन मारना बंद कर दिया था कुबेर ने मुंह में, ठीक है। स्वागत में तो ज़्यादा चूना डाल लो तो वो जलन मारती थी, लेकिन स्वागत का टेस्ट मुंह से हट चुका था, कुबेर का टेस्ट मुंह में आ चुका था, ठीक है। यानी स्वागत से कुबेर खाने लगा था तो फिर स्वागत अच्छा नहीं लगता था। राजा खाता था, फिर कुबेर खाने लगा तो राजा अच्छा नहीं लगता था, राजा अजीब सा लगने लगा था। अब कुबेर का एडिक्शन वो हो चुका था कि सारी सारी रात बैठकर कुबेर खाता था, है ना। और एक उबालदान बना रखा था, उसमें उबलता रहता था, थूकता रहता था और खाता रहता था। दिन में बीड़ी, रात को कुबेर, ठीक है। चूना लेता था, चूना, चूने से पहले ये चीज़ अपनी गाल जहाँ कुबेर रखना है वो चीज़ पहले घिसता था मैं चूना उंगली में लेके, ताकि यहाँ से वो कट जाए, यहाँ से अंदर से खाल कट जाए, और उस कटी हुई खाल पे मैं कुबेर रखूँ, और उस कटी हुई खाल पे जब कुबेर रखूँ तो वो जलन मारेगा। ऐसा एडिक्ट हो चुका था, खाल छुटा छुटा के उस पर मैं छुटी हुई खाल पे कुबेर रखता था, ठीक है ना। ये आलम हो चुका था एडिक्शन का, जलन नहीं मारता था, ठीक है, जलन नहीं मारता था। कई कुबेरों में पानी डालना पड़ता था ताकि केमिकल ज़्यादा हो जाए, जलन मारे। कई कुबेर के साथ कभी कभी चूना खाता था या गाल काटता था तब खाता था। तो और अगर इससे कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए तो भैया बहुत मुश्किल है उसका बचना। और वो बच भी गया तो जितने दिन उसको कैंसर रहेगा वो उसकी ज़िंदगी उस पर एक नासूर रहेगी। नासूर यानी जो कभी ठीक नहीं होता, बोझ बन के जिएगा वो, जिंदा लाश की तरह दर्दों में, तकलीफों में जिएगा। तो दूसरों से प्रेरणा नहीं लेते लोग। दूसरों के साथ जो घटित हुआ, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम यही है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में होता क्या है, यही होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अपने हालातों के बारे में बयान कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, तो वो मेरी शेयरिंग सुनकर होशियार हो सकता है,
जागरूक हो सकता है, उसको एक पहचान, आशा, बल मिलता है। ठीक है, वो अगर वैसा करना चाहता है तो वो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। तो दूसरों से सीखना चाहिए। और जो कोई गुटखा, कुबेर, तंबाकू खाता है तो दोस्तों हल्के में ना लो। ठीक है, इनके दर्द इस तरह होते हैं कि कैंसर हो जाता है, और अगर कैंसर नहीं भी होता है तो वो भागने, दौड़ने, वजन उठाने, ठीक है, या कोई वजन लेकर चलने, या भाग दौड़ जैसे कि हॉस्पिटल या इधर उधर की भाग दौड़ जो होती है पारिवारिक, वो करने में थोड़ा असमर्थ होता है। ठीक है, यदि गाड़ी में धक्का लगाना पड़े ना, तो जो निकोटीन खाता है, बीड़ी तंबाकू गुटखा बहुत खाता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, वो किसी बाइक में भी धक्का लगाएगा ना तो उसकी जान निकल जाएगी। है ना, करके देखना। सीढ़ियों पे नहीं चला जाएगा उससे। ठीक है, हाँपेगा और डरेगा बहुत, दिल कमजोर हो जाता है ना। तो जब दिल कमजोर हो गया तो आपका शरीर चाहे हाथी जैसा है, चाहे शेर जैसा है आपका शरीर, और अगर दिल ही कमजोर हो गया तो उस हाथी जैसे या शेर जैसे मजबूत शरीर का कोई फायदा नहीं है। अगर दिल कमजोर है तो आप बच्चों से भी डरने लग जाते हो। ठीक है, और अगर कोई जोर से आपको चिल्ला दे या धमकी दे दे, ओए तेरी बहन चोद दूंगा, तो आपकी गांड फट जाती है। ठीक है, या कहीं से अचानक से कोई धमाका हो गया तो आपकी गांड फट जाएगी। है ना, कोई झगड़ा हो जाए आपका तो सर से लेके जमीन तक आप कांपने लगोगे, सर से लेके पांव तक कांपने लगोगे। फिर आप कंट्रोल करोगे कि आपकी आपकी कंपन दूसरे को दिखाई ना दे। सिर्फ आपको तो फील हो रही है आप कांप रहे हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरे को ना दिखाई दे। ठीक है, अच्छा रही मर्दाना ताकत, ये मर्दाना ताकत को खाती है निकोटीन। है ना, कई आविष्कार से पता चला है कि निकोटीन जो है सेक्स को कम करता है। ठीक है, सेक्स की पावर को कम करता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं जल्दी झड़ जाता हूँ, है ना, मैं संतुष्ट नहीं कर पाता, तो अगर वो निकोटीन खाते हैं, तो वो निकोटीन बंद कर दें, और अपनी खिलाई पिलाई अच्छी कर दें। निकोटीन बंद होते ही ऑटोमेटिक खिलाई पिलाई अच्छी हो जाती है, प्यास लगना शुरू हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है, शरीर खुलना शुरू हो जाता है, खाया पिया लगता है, और एक चौड़ाई सी, तंदुरुस्ती सी, एक भुरंग सी भरने लग जाती है शरीर के अंदर जब व्यक्ति नशा छोड़ता है, निकोटीन छोड़ता है। ठीक है, और निकोटीन जब वो यूज कर रहा होता है तो उसका शरीर सुकड़ा सुकड़ा रहता है, और जब वो निकोटीन छोड़ेगा तो वो पाएगा कि उसका शरीर खुल रहा है, यानी कि चौड़ाई में फैल रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके उसके लटके हुए डोलों में सख्ताई आने लगेगी, उसके ढीले हाथों में मजबूती आने लगेगी, उसके हाथ पैरों में, है ना, ताकत आने लगेगी, उसके सीने में चटकन आने लगेगी, है ना, उसको अंगड़ाइयाँ आएंगी, है ना, जवानों वाली अंगड़ाइयाँ। ठीक है, तो ये मर्दाना ताकत को भी कमजोर करती है निकोटीन, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू। ठीक है, इसके ये नुकसान होते हैं, तो मौत भी हो जाती है इससे लोगों की। है ना, जिस पर ये गुजरी है वही जानता है, बाकी तो ये कह देते हैं कि यार मैं तो रोज खाता हूँ, बहुत दिनों से खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो आप अभी तक हो सकता है बचे हुए हो, है ना करे आपको अल्लाह के कभी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। बीड़ी पीने वालों को पानी भर जाता है पित्त में, और जिगर में, कलेजे में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़ों का रोग हो जाता है, खक्कारते फिरते हैं, खांसते फिरते हैं, दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। ठीक है, और तो जब उन्हें कोई गंभीर रोग हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि दिल पर वार करता है निकोटीन। नशा हो या बीड़ी गुटखा तंबाकू हो, ये दिल पर वार करता है और मर्दाना ताकत यानी लिंग पर वार करता है। सारी आपकी एनर्जी को रोक के रखता है, सारी ग्रोथ को, आपकी शारीरिक ग्रोथ को रोक के रखता है। सिर्फ इससे मानसिक धीरता मिलती है, मानसिक धीरता मिलती है। निकोटीन परेशान हो, खाली बैठे हो, बीड़ी पी ली, थोड़ी शांति मिल गई, यानी मानसिक शांति मिल गई, थोड़ा करार आ गया, बीड़ी पी ली। ठीक है, कब्ज हो रहा है, लेटरिन में गए, पानी पिया, बैठे, बीड़ी जलाई, पी, फ्रेश हो गए। तो कई लोगों ने आदत बना रखी है टॉयलेट में बीड़ी पीने की, टॉयलेट में तंबाकू खाने की, टॉयलेट करने से पहले गुटखा खाने की। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें टॉयलेट नहीं आएगा। टॉयलेट न आने की तकलीफ क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं छोड़ पाते। कईयों का कहना है कि यार नहीं खाता तो मुझे चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है
है ना, ऐसे आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा और नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जब आप किसी चीज का सेवन करते हो, जब आप उसको छोड़ोगे छोड़ोगे तो ये सारी चीजें तो होंगी। कोई कहता है मेरी आंखों में से पानी आता है, नाक में से पानी आता है, कोई कहता है मुझे ना चक्कर आते हैं, कमजोरी बहुत होती है, हाथ पैर कंपन सी रहती है शरीर में, और अंधेरा आता है आंखों के आगे। ठीक है भाई, जब आप किसी नुकसानदायक चीज का सेवन करोगे और आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी, और जब आप वो नहीं डालोगे शरीर में, तो ये चीजें तो होना जरूरी है। ठीक है, दूसरे आपने मनोवृत्ति बना रखी है, मानसिकता बना रखी है कि टॉयलेट में बीड़ी नहीं पीऊंगा तो टॉयलेट नहीं आएगा। ठीक है, गुटखा नहीं खाऊंगा तो टॉयलेट नहीं आएगा। ठीक है, और बीड़ी नहीं पीऊंगा तो नहाने में मजा नहीं आएगा, नहाने के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा तो नहाने के बाद का मजा नहीं आएगा। खाना खाने के बाद बीड़ी पीने की आदत बना रखी है कि है ना, थोड़ा हाजमा नहीं होगा। तो यार कौन सी किताब में लिखा है कि बीड़ी हाजमा करती है? कौन सी किताब में लिखा है, कौन सा डॉक्टर कहता है कि बीड़ी कब्ज में सहायक है, तंबाकू कब्ज में सहायक है? कई गांव की औरतें बुढ़िया हुक्का पीने लग जाती हैं और जेब में 502 का मंडल रखती है। गांव की बुढ़ियाएं मैंने देखी हैं, बीड़ी पीती हैं। इसलिए बीड़ी पीती हैं कि हाजमा सही रहता है, इससे हमारा हाजमा सही रहता है ना, और आंख नाक कानों में से पानी नहीं निकलता। ठीक है, थोड़ा और टेंशन फ्री भी रहता है। हाँ ठीक है, ये आपकी मानसिकता को सुकून पहुंचाता है। ठीक है, नशा निकोटीन चीज ही वो होता है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाता है, लेकिन अस्थायी फायदा टेम्पोरेरीली फायदा पहुंचाता है। जब तक आप उसे करते रहोगे फायदा पहुंचता रहेगा, और जब आप उसको छोड़ोगे तो नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये होता है आंख में से पानी, नाक में से पानी, चक्कर, तो भाई कुछ दिन झेलो उसे। नो पेन नो गेन, दर्द बिना मुनाफा नहीं है, और रिकवरी एक दर्द का नाम है। तो 2-3 दिन की परेशानी होती है। ठीक है, अगर ये 2-3 दिन की परेशानी झेलने के लायक अगर आप हो, क्षमता है, तो आप अपनी सारी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो। क्यों? आप उसके 3 दिन के नुकसान को देखते हो कि 3 दिन के अंदर आपको क्या होता है, उससे आप हार जाते हो उन दर्दों से। ये क्यों नहीं सोचते कि उसको छोड़ने के बाद जो फायदे होंगे वो क्या क्या होंगे? शरीर का बन जाना, शरीर में जान आ जाना, ठीक है, एक बैड हैबिट का दूर हो जाना, है ना, मनी वेस्ट जो होती थी, फिजूल खर्ची, पैसे की बचत हो जाना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है स्वास्थ्य आ जाना, मर्दाना ताकत आ जाना। वो कहीं बैठे हैं तो बीड़ी पी रहे हैं, कहीं बाथरूम में बीड़ी पी रहे हैं, रिश्तेदारी में गए तो अंदर चुपके से बीड़ी पी रहे हैं। ठीक है, या गुटखा खा रहे हैं तो कुबेर खा के थूक रहे हैं। ठीक है, कुबेर खा रखा है, अचानक से कोई मेहमान सामने आ गया, कोई जानने वाला सामने आ गया, है ना, मुंह में कुबेर का थूक है जो थूकना चाहते थे, लेकिन अचानक से वो सामने आ गया, या कोई बाप भाई, और उसने कुछ पूछ लिया तो उसको हम पी गए और जरा सी देर उसकी बात का जवाब दिया, और जैसे ही वो गया भैंस जो बुरा हाल हुआ, पानी पिया, चक्कर है, हिचकियाँ लगी। समझे ना, पैसों की बचत, शरीर की बचत, और ये सारी चीज़ें, सांस फूलना, मर्दाना ताकत, है ना, कमज़ोरी, कैंसर वैंसर के खतरे से बचना, दमा अस्थमा इससे बचना। नहीं तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है या फेफड़ों वगैरह की बीमारी हो जाती है, वो भाई इन झटकों के बाद, वो फिर इन झटकों के बाद छोड़ते हैं। ऐसे मैं कई लोग दिखा सकता हूँ, मेरी नज़र में है, जिन्होंने, जो बहुत बीड़ी पीते हैं, बहुत निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल का झटका पड़ा उन्हें, हार्ट अटैक आया, निकोटीन छोड़ दी, फटी पे छोड़ी ना, यानी जब फटी, जब खैरात फटी, अब नहीं पीता बीड़ी। वो इंसान जो घड़ी घड़ी बीड़ी पीता था, 2-2 मंडल अपनी जेब में रखता था, जिसको सब ये जानते थे कि ये बहुत बीड़ी पीता है, वो व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता। कोई गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। क्यों? हार्ट अटैक आ गया ना, डॉक्टरों ने कह दिया बीड़ी बीड़ी पियोगे तो खत्म हो। तो जब फटी, जब छोड़ा, तो भाई जब भी तो छोड़ा। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपको ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी अस्त व्यस्त है। ठीक है, गांजे का दर्द, ठीक है, गांजा आपके दिमाग को खा जाता है। जब आप गांजे का पफ लगाते हो तो अंदर कहा जाता है कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, यानी एक स्प्रिंग से टकराता है, वो टकरा के ऊपर आता है, और ऊपर निकलने की कोई जगह नहीं होती, दिमाग होता है। यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ दिमाग में रुक जाता है। दिमाग में छेद तो है नहीं जो ऊपर निकल जाए, धुआं है, आप उसको छोड़ोगे तो वो ऊपर ही जाएगा ना।
ऊपर ही उठेगा। कोई गैस है, आप उसको जब खोलोगे तो वो गैस ऊपर उठेगी, नीचे थोड़ी जाएगी। इसी तरह से वो धुआं जो है जब आप लेते हो तो वो एक शरीर के अंदर फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, नीचे टकर के वो फिर ऊपर आता है ना। बिल्कुल धुंधला हो जाता है, ऊपर आता है और ऊपर यहाँ आता है, क्योंकि टॉप यही है, टॉप यही है। अब इसमें कोई छेद नहीं है तो वो यहाँ जम जाता है। सिगरेट, बीड़ी का धुआं, गांजे का, और अगर ये गांजे का धुआं है तो ये जम जम के आपको साइको साइको बना देता है। ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र में जो साइको पेशेंट होते हैं वो चरस, गांजा इसके यूजर हुआ करते हैं। यानी जो गांजा पिया करता था ज्यादातर वही पागल हुए हैं। पता लगा कि हाँ जी ये काय का यूजर है, ये जी गांजा पीता था, गांजा पी के इसका दिमाग खराब हो गया, है ना। एक लड़के को तो मैंने ही एक जगह भिजवाया था, मैंने ही एड्रेस दे दिया था कि आप जाओ, ये एड्रेस है और भर्ती करवाना चाहो तो करवा देना, बाकी सेंटर ठीक है। ठीक है, तो वो लड़का दीवारों से बातें कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है ना, हंस रहा है, ऐसा मेंटल हो गया था। कारण गांजा पीता था। गांजा आपको पागल बना देता है। गांजा पीने के बाद आप घुघू बन जाते हो, बोले तो बकरी, यानी आप एक लड़की बन जाते हो, लड़की, एक मर्द लड़की वाली फीलिंग आने लग जाती है उसमें। जैसे लड़की डरती है ना छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से, तो वैसे डरने लग जाता है वो। ठीक है, या जैसे एक छक्का डरता है वो वैसे डरने लग जाता है, घुग्गू बना देता है उसको, बकरी बकरी। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो झाटू बना देता है उसको, झाटू। उसकी इंद्री को यानी लंड को वो ठंडा कर देता है। सर्दियों में गांजा पीने वालों ने पाया होगा कि उनका लंड बिल्कुल सुकड़ गया पीने के बाद दम। ठीक है, सुकड़ गया, ठीक है, ठंडा हो गया। अगर मुट्ठी मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी की लेने के बारे में सोच भी नहीं आ रही है, क्यों? वही ठंडा पड़ा है। जब तक ये गर्म नहीं, जब तक लेने के बारे में सोच नहीं आती है। इसका कनेक्शन सोच से होता है, इसका सोच से, सोच का इससे। इसको खड़ा करने के लिए आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की जरूरत है। ठीक है, इसमें अपने आप एक्टिविटी होने लगेगी। लेकिन जब आप गांजा पिए हुए होते हो, सर्दियों में खास तौर से ज़्यादा गांजा पी रखा है आपने, सुबह सुबह खाली पेट गांजा पी लो, कैसी हालत हो जाती है, कैसे है ना, बस आंखें भट्टा हो जाती हैं और कितना भी सोच लो। और ऐसे में अगर आपको कोई लड़की देने भी लगे तो आप लेने वाली स्थिति में नहीं होते। एक तो सर्दी, खाली पेट दम पी लिया, ऊपर से लंड भी ठंडा पड़ा है। तो ये गांजा मर्दाना ताकत यानी कि वीर्य को, स्पर्म को पतला करता है और रातों को जो चीज पतली होती है वो अपने आप बह जाती है, जिसको हम स्वपन दोष बोलते हैं। गांजा ना मिले तो मतलब कोई खास विड्रोल नहीं होते। जो मैंने 19 विड्रोलों के नाम गिनाए थे, जैसे हाथ पैरों में दर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, कब्जियत, है ना, चिंता, एंजाइटी, ऐसा नहीं होता। बस उसकी भी एक निकोटीन की तरह तलाश होती है कि मिल जाए तो अच्छा है, पी लूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको तड़प हो रही है, आप मछली की तरह तड़प रहे हो, जैसे स्मैक या और इंजेक्शन बाज को दर्द होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। स्मैकिया जो होता है, ठीक है, उसको दर्द होता है जब उसको नशा नहीं मिलता है, जब वो बहुत बुरी तरह से नशे का एडिक्ट हो चुका होता है, आदी हो चुका होता है, और जब उसको नशा नहीं मिलता है तो उसको दर्द होते हैं। ठीक है, ये दर्द कोई हाथ पैरों में नहीं, ये दर्द इस मशीनरी में होता है जो हमारी ये धड़ है, धड़ में होता है। और जो दर्द धड़ में होता है वो जानलेवा होता है, वो जानलेवा होता है। अगर हाथ में हो दर्द तो कोई बात नहीं, झेल जाएगा, पैर में हो झेल जाएगा, लेकिन जो धड़ में होता है, पेट में होता है दर्द, कलेजे में होता है दर्द, सीने में दर्द होता है, नशेड़ियों के सीने में दर्द होता है। सीना फैला दो मेरा, सीने में जान नहीं लगती, सीना ऐसा लगता है बिल्कुल दबा हुआ अंदर, एकदम अंदर यूँ दबा हुआ, ऐसे यूँ शर्ट लटक रही होती है। ठीक है, गांजा नहीं पिया हुआ, ओ स्मैक नहीं पिया हुआ, ठीक है, किसी के यहाँ कलेजे में दर्द होता है, अल्लाह, चिल्ला भी नहीं सकता, रात के टाइम सब सुनेंगे, है ना। उल्टियाँ होती हैं, ये दर्द है उसके, उल्टियाँ होती है, ठीक है, पैर फड़फड़ा रहे हैं, गर्मी, सर्दी, खाना खाना तो बहुत दूर, खाने के बारे में सोच के उल्टी आ रही है, इतनी उल्टी आ रही है कि उल्टी तो आ चुकी,
शरीर में जो पानी और खाना था सब बाहर निकल चुका, अब कुछ नहीं बचा अंदर शरीर में, ठीक है, सिर्फ अतड़ियां बची है। तो कुछ नहीं बचा, जब भी उकाई आ रही है कि कुछ थोड़ा मोड़ा है तो वो भी निकल जाए, तो पेट पकड़ पकड़ के उल्टियां करना, पेट पकड़ पकड़ के उल्टी करना, कहीं अंदर का लीवर अतड़ी बाहर ना आ जाए। मजाक नहीं, मजाक नहीं, उस उल्टी का प्रेशर इस कदर हुआ करता था। पेट पकड़ पकड़ के उल्टियां करना, दर्द होना, पसीनम पसान हो जाना सर्दियों में, और जब पसीना सूखना तो ठंड लगना, वही पसीना, अपनी बगल का पसीना अपने आप को ऐसा चुभ रहा है ना, बगल का पसीना सर्दियों में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बर्फ का गोला रख दिया हो किसी ने, बर्फ का गोला रख दिया हो किसी ने, यहाँ पे बर्फ का डंडा रखा हुआ हो, ये हालत। मतलब हाथ ऐसे करने पड़ते थे, बार बार रूमाल से वो पोंछना पड़ता था, यार ये ठंडक क्यों हो रही है मेरे बगलों में, समझे। करवटें बदलना, बेचैनी, किसी के हाथ पैरों में बहुत खतरनाक दर्द, कोई खुद के शरीर से बैठ नहीं सकता, ठीक है, वो बैठ ही नहीं सकता, जैसे कि मैं बैठा हूँ वो ऐसे नहीं बैठ सकता, जब तक पीछे कोई टिकने की जगह नहीं है, जब तक वो नहीं बैठ सकता, बैठने की कोशिश कर रहा है, पीछे गिर जा रहा है, फौरन सर जाके दीवार में लग रहा है या जमीन में लग रहा है, बैठा नहीं जा रहा, या तो आगे हाथ करके बैठ रहा है ऐसे करके, यानी ये सारा धड़ उसके हाथ के वजन पे टिका हुआ है, बैठ नहीं पा रहा है, इतनी जान नहीं है उसमें, ठीक है, उठ तो पा ही नहीं रहा, बाथरूम आए, पेशाब आए, टॉयलेट आए तो उसके लिए बाथरूम तक जाने की हिम्मत नहीं है उसकी, इसलिए वो वहीं साइड में, कई नशेड़ी ऐसे होते हैं जो वहीं एक बोतल बना लेते हैं, डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है, और टॉयलेट करने के लिए कोई पॉट बना लेते हैं, या जैसे पैर पोंछने का जो होता है ना पायदान, उसको रख लेते हैं, और तो कोई चीज़ अवेलेबल है नहीं, पायदान ही है, तो पायदान पे टॉयलेट कर दिया, ठीक है, बोतल है, बोतल बना रखी है, जो फलों पे फुवारा मारने वाली बोतल होती है, किसी फल वाले की चुरा ली है ना, उसमें पेशाब कर रहा है, ठीक है, और फिर उस पेशाब और टट्टी को फेंकने तक की हिम्मत नहीं है उसमें, ठीक है, वो वहीं पड़ी है, वहीं चल रही है, बस उसको फुटरेस्ट को उल्टा कर देता था वो, यानी ढक देता था कि दिखाई ना दे। तो जहां वो रहता था वो इतनी बदबू होती थी, इतनी बदबू होती थी, पिन्नी, बीड़ी, माचिस का कारतूस, बहुत बुरी हालत होती है उसको, ऐसे दर्द होते थे, है ना। और इस तकलीफ का आलम ये हुआ करता था कि वो सर्दियों में मतलब गर्मियों में भी शॉल ओढ़ के जाता था, जैसे कड़ाके की सर्दी में कोई व्यक्ति बाहर निकलता है दूध वूध लेने के लिए, चादर ओढ़कर ऐसे जाता था, ठीक है, और हर किसी से दब के बोलना पड़ता था, है ना, पिटने का डर, लोगों का डर, छिछोरे लड़कों का डर, मतलब उसके जीवन में इतने दर्द हुआ करते थे, कमाए कैसे, ठीक है, और इसी टूटन में अगर उसके कोई जख्म हो रहा है, कोई फोड़ा हो रहा है, ठीक है, तो और लो, अगर फोड़ा हो रहा है तो फोड़े को कैसे ठीक करें, दिखाने कैसे जाए, ठीक है, उसके ये दर्द होते हैं, इसमें क्या कि इंजेक्शन वाले के भी यही दर्द होते हैं, और ज़्यादा होते हैं उसके दर्द, और इंजेक्शन बाज बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसका ये पेट सिर्फ इन उंगलियों में आ रहा होता है, इतना सा पेट हुआ है, इतना सा पेट, यानी जब अपने पेट को ऐसे करके नापा है तो ऐसे आ रहा है पेट, ठीक है, हाथ पैर इतने इतने से हाथ पैर ऐसे ऐसे पकड़ के अपने शरीर को चलना पड़ता था, ऐसे पकड़ के, मानो बांस पर शेरवानी टांग दी हो, बांस पर शेरवानी टांग दी, दीवारों को पकड़ पकड़ के चलना, दीवारों का सहारा ले लेके चलना, नशेड़ी को, स्मैकिया को ये दर्द होते हैं, सबसे ज़्यादा दर्द होते हैं इंजेक्शन बाज को, ओए ओए ओए, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, उन्हें कोई दर्द ही नहीं होता, आए कोई दर्द नहीं, कोई विड्रॉल नहीं, कुछ नहीं, तो वो घर जाके भी नहीं सुधरते, घर जाके भी नशा करते हैं। सुधरने में नंबर 1 पर सिर्फ वही नशेड़ी आता है जिसके ऐसे दर्द होते हैं, जिसकी ज़िंदगी नासूर बन चुकी होती है, उसको सिर्फ पता चल चुका होता है कि या तो मरना है या नशा छोड़ना है। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ।